हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी फिफ्थ मॉड्यूल दैट इज ऑन ट्यूरिंग मशीन। अब ये जो ट्यूरिंग मशीन है ना भाई साहब, ये कुछ अलग फंडामेंटल्स के साथ आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था दैट वाज फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, रेगुलर लैंग्वेजेस, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, एंड अब आगे की एक चीज आने वाली है दैट इज ट्यूरिंग मशीन। हर एक सम आप ट्यूरिंग मशीन से, पुश डाउन ऑटोमेटा से, फाइनाइट ऑटोमेटा से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक सम नहीं सॉल्वेबल है, हर एक सम। बट ना, हर एक कॉन्सेप्ट की एक एडवांटेजेस होती है। फाइनाइट ऑटोमेटा से थोड़ा स्ट्रॉन्गर, पावरफुल वाज पुश डाउन ऑटोमेटा, बिकॉज वहां पे हम लोग स्टैक को इन्वॉल्व कर रहे थे, राइट? अब ये पुश डाउन ऑटोमेटा से भी स्ट्रॉन्गर इज ट्यूरिंग मशीन, बिकॉज इसके अंदर हम लोग दो स्टैक को अप्लाई करते हैं या फिर क्यू को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स द बाप ऑफ एवरीथिंग, इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर। जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉरी जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा से समझ लो कोई चीज को सॉल्व करें, जैसे a रेज टू n b रेज टू n इज वेरी मच सॉल्वेबल विद द हेल्प ऑफ fa फाइनाइट ऑटोमेटा, बट it is also solvable by push down automata. Why? Because here we are comparing the number of n's. तो अगर number of n's के लिए कंडीशन कुछ इस हिसाब से दे दी तो आप क्या कर सकते हो, उसे पुश डाउन ऑटोमेटा से ज्यादा कन्वीनियंटली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सम ऐसा दे दिया a रेज टू n, b रेज टू n, c रेज टू n, where n is greater than equals to 1, तब कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसे सिचुएशन में वी कम अक्रॉस अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे न्यू फीचर्स आपको पढ़ने मिलेंगे। सो लेट अस कम अक्रॉस द थिंग्स, बट ना याद रखो, ट्यूरिंग मशीन इज मच मोर पावरफुल देन पीडीए, देन एफए, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा, sorry, finite automata. Push down automata is fa plus stack, and what is tm? fa plus 2 stack. इतना याद रखो, इट इज सबका पप्पा, एवरीवन्स एल्डरली, राइट? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज इसके कुछ फीचर्स। कैसे कैसे फीचर्स? जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ रहे थे तो हमें पता है हमारे पास एक इनपुट टेप होता है, कुछ इस हिसाब से हमारा इनपुट टेप दिखाई देता है, जहाँ पे हर एक सिंबल क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ लिख के आता है, ए बी बी, ऐसा कुछ कुछ रहता है। दिस इज आवर सिंबल्स, राइट? ये हो गया इनपुट टेप, दिस इज आवर सिंबल्स। हमारे पास एक पॉइंटर होता है, हमारे पास एक फाइनाइट कंट्रोल होता है, एफसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, वहां पे वो क्या कर सकता है? सिर्फ रीड कर सकता है। ट्राइवर्स करते टाइम सिर्फ एलिमेंट्स को रीड कर सकता था, है ना? कि ये ए है तो इसे इससे बदल दो, ये बी है तो इसे इससे बदल दो, सी है तो ऐसा कर दो, डी है तो ऐसा कर दो, है ना? What TM says is it can read as well as write. आप A को A भी छोड़ सकते हो या A को कन्वर्ट भी कर सकते हो X के अंदर. You can read it, okay, but you can even make changes, you can even modify your input का tape. आप ये भी चीज कर सकते हो. दिस इज एन एडवांटेज ऑफ आर ट्यूरिंग मशीन. आपको ये चीज समझ में आई? क्या कर रहे हो आप? एक तो रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. इसके अलावा यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं ना, जिसे हम कैपिटल बी से लिखते हैं या फिर डेल्टा से लिखते हैं या फिर हैश से लिखते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स, ठीक है? ये हो गई चीजें. इसके बाद एक और चीज आती है, जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा में थे तो वी यूज्ड टू ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट while traversing. But what TM says is you can move towards left, you can move towards right for your traversal purpose. अगर मुझे इस साइड जाना है तो इस साइड जा सकती हूँ. नहीं 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 भाई साहब, मुझे इस साइड जाना है पहले, तो I can go on this side also. Even you can go on B, you can traverse and you can move towards left immediately, yeah, you can move towards right immediately. It completely depends on your requirements, your things. तो क्या हो जाता है, एक तो लेफ्ट और राइट दोनों में मूव कर सकते हो, रीड और राइट भी कर सकते हो, ट्रैवर्स भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी करवा सकते हो, रिजेक्ट भी करवा सकते हो, ठीक है? अब ये हो गया हमारा इनपुट टेप. अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेशन. हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना? टीएम को रिप्रेजेंट करने के लिए आवर मशीन सेज m इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q नॉट f ट्रांजिशन सिग्मा तो कितने हुए? हाँ 7. लास्ट वन इज
7 टपल से आप क्या करते हो, इसे रिप्रेजेंट करते हो। हम रिप्रेजेंट करने टाइम वी नो कैपिटल क्यू, स्टार्टिंग से लेके अभी तक बता रही हूँ, कैपिटल क्यू इज सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। कितने स्टेट्स है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, कितने स्टेट्स है, ऑल आर इंक्लूडेड इन Q। Q0 मीन्स इनिशियल स्टेट, कहां से स्टार्ट किया। द एग्जामिनर के ऊपर इतनी तो दया दिखा दो कि बेचारे को पता होना चाहिए कि क्या दिखा है, इसके लिए हम लोग ये लिखते हैं। फाइनल स्टेट आपका लास्ट स्टेट, कहां पे पहुंचे तो फाइनल आप पहुंच गए, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, सारी चीजें हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक नई चीज आती है ट्यूरिंग मशीन में, फाइनल स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉल्टिंग स्टेट। ऐसा स्टेट जहां पे पहुंच के आप हॉल्ट हो गए, आप अटक गए, आप रुक गए कि फाइनल हो गया, फाइनल स्टेट पे पहुंच के आप हॉल्टिंग स्टेट मतलब ही फाइनल स्टेट होता है। ट्रांजिशन फंक्शन मैं बताती हूँ। सिग्मा इंक्लूड्स ऑल द इनपुट सिंबल्स। कौन से इनपुट सिंबल्स आपने लिए हैं आपके टेप के अंदर, कौन से, जैसे यहाँ पे क्या क्या है ए एंड बी, तो इनपुट सिंबल्स में क्या जाएगा ए एंड बी। नाउ व्हाट इज टाउ, टाउ यहाँ पे सेज इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज ऑन योर इनपुट टेप। इनपुट टेप के अंदर ए भी है बी भी है, साथ में कैपिटल बी भी है विच रिप्रेजेंट्स योर ब्लैंक स्पेस। कैपिटल बी मतलब ब्लैंक स्पेस होता है। यहाँ पे टाउ का मतलब क्या होगा, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन सिग्मा एज वेल एज बी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एज वेल एज बी। ब्लैंक स्पेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर टपल्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू राइट योर ट्रांजिशन फंक्शन। या अगर आपको पूछा इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ टीएम तो क्या लिखोगे वो बताती हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, Q क्रॉस टाउ विल गिव यू Q क्रॉस टाउ क्रॉस L कॉमा R। यहाँ पे जो हमारा ये वाला Q है, दिस रिप्रेजेंट्स करंट स्टेट, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स करंट input on your input tape, current symbol on your input tape. Always remember tau is ये वाला tau जो it is current symbol on your input tape, किधर आपका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, this is what this says। ये वाला होता है next state, this tau is say this tau means ये जो हमारा इधर करंटली क्या है A, ठीक है, what changes I made in my input tape, symbol of input tape, वो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ। समझ लो मैंने क्या बोला, a को मुझे x में चेंज करना है, यहाँ पे मुझे x चाहिए था तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टाउ लिखा। समझ लो मैंने बोला नहीं a को a ही रहने दो, तो मैं वो कहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी। नाउ माई पॉइंटर, आई वॉन्ट माई पॉइंटर टू मूव टू लेफ्ट और आई वॉन्ट माई पॉइंटर टू मूव टू राइट, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर परफॉर्मिंग। आप क्या परफॉर्म करोगे उसके ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। दिस इज योर ट्रांजिशन फंक्शन। कैसे लिखोगे इंस्टेंटेनियस आईडी, Q0 कॉमा A। इस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। समझ लो मैं Q0 कोई एक स्टेट पे थी, मेरा करंट कहाँ था, पॉइंटर A पे, मैं कोई गई नेक्स्ट स्टेट पे जहां पे मैंने करंट पॉइंटर को चेंज कर दिया X से, एंड आई सेड कि चलो भाई साहब राइट साइड में मूव कर देते हैं, हो गया। दिस इज योर ट्रांजिशन फंक्शन। ऐसे ही ट्रांजिशन डायग्राम बनाते रहोगे, जैसे जैसे प्रोसेस आपने लिखा, आपने जैसे प्रोसेस लिखा, क्या बोला आपने कि मैं Q0 पे थी, मैं Q1 पे पहुंच गई, कैसे, जब मैंने इनपुट दिया था A, मेरा मॉडिफाइड था X, और मैंने क्या उसे बोला, चुपचाप जाके राइट में ट्रांजिशन कर ले, पॉइंटर छोड़ दे। ये हो गया ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हो, वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट इज इन योर टाउ। टाउ मतलब इनपुट टेप के अंदर जितनी भी चीजें थी, चाहे वो A हो B हो या फिर मॉडिफाइड X हो, X भी तो आपका इनपुट टेप में आ गया ना, आपने मॉडिफाई किया ना, इनपुट टेप के अंदर X लाया तो वो भी आ गया, तो वो भी लिखना पड़ेगा। फिर Q0 था और Q1 था, राइट, तो Q0 के ऊपर जब मैंने A पास किया तो मैं Q1 पे पहुंची, X मेरा मॉडिफाइड था और कौन सी डायरेक्शन में गई, राइट में गई। तो ऐसा होता है ट्रांजिशन टेबल। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला एक स्लाइड आप याद रख सकते हो,
इट इंक्लूड्स एवरीथिंग जो अभी तक मैंने पढ़ा है जितना खिचड़ी में पढ़ा है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। एंड दिस इज व्हाट डायग्राम सेज, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। अब चलते एग्जाम्पल के ऊपर, जो आपको बहुत हमेशा पूछा जाता है, या फिर कुछ भी पूछा गया तो ऐसा एक सम कुछ एग्जाम्पल के थियोरी में लिख देना। सपोज आई वांट टू से यू टू कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन, construct a Turing machine to accept a language which includes a raised to n, b raised to n, where n is greater than equals to 1. I will consider it to be n equals to 3. तो क्या हो जाएगा, मतलब a क्यूब b क्यूब, मतलब a b b b, ऐसा कुछ दिखेगा मेरा स्ट्रिंग, राइट। मतलब नंबर ऑफ क्यूज तो मैं लिखूंगी बाद में, सिग्मा हो गया, टाउ लिखना पड़ेगा, और क्यू नॉट मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, और क्या होता है भूल गई, ट्रांजिशन फंक्शन में आपको बताऊंगी लिख के, फाइनल स्टेट, और क्या होता है मैं खुद ही भूल गई, एक और बचा है, फाइनल स्टेट हो गया, इनिशियल स्टेट हो गया, टाउ हो गया, सिंबल हो गया, ब्लैंक, ब्लैंक, ठीक है, सॉरी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, सिंबल्स क्या क्या है, ए कॉमा बी, इनिशियल स्टेट को आई विल बी रिप्रेजेंटिंग क्यू जीरो ए, फाइनल स्टेट कंप्लीटली डिपेंड करता है कितना ट्रांजिशन हो रहा है, बी को ब्लैंक स्पेस को मैं बी ही लिखूंगी, बहुत जन ये लिखते हैं, बहुत जन ये लिखते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर रेफरिंग बुक, मैं बी लिखूंगी, ठीक है। बचा क्या, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने जरूरी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। टाउ मेरा क्या होने वाला है, सबसे पहले तो ए बी और कैपिटल बी तो होने ही वाला है, इसके बाद मेरे को एक्स को रिप्लेस, ए को रिप्लेस करूंगी एक्स में, बी को रिप्लेस करूंगी वाई में, ये हो गया मेरा टाउ। बचा क्या क्या, ये एक बच गया, ये तो मैं लिखेंगे अभी अपन, और फाइनल स्टेट, बस इतना बच जाएगा, ठीक है। ये एक कोने में चुपचाप करके रख देना, एग्जाम में भी कोने में मत रख करना, मेन स्क्रीन पे करना, मेन पेज पे करना। हाँ, अब आते हैं कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो इनपुट टेप बनाओ। क्या है हमारा इनपुट टेप, मैंने बोला 3 बार ए, 3 बार बी, और पीछे कितने भी ब्लैंक हो सकते हैं, आगे भी कितने भी ब्लैंक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 0 हो सकते, रहना चाहिए लेकिन पीछे तो होना ही चाहिए, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा इनपुट टेप। अब हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइवर्स करवाएंगे इसको फाइनाइट कंट्रोल से। ट्राइवर्स करवाते टाइम मैंने आपको बोला ए को कन्वर्ट कर दो एक्स में, ए को कन्वर्ट करोगे एक्स में, और बी को कन्वर्ट करोगे वाई में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट परफॉर्मिंग। Q0 पे I will reach to Q1, I am saying जैसे ही A आ गया, चुपचाप A को X में कन्वर्ट करो और राइट साइड में मूव करो, राइट साइड में मूव करो। अब राइट साइड में मूव करते टाइम कितने भी ए, देखो यहाँ पे 2 बार एज आ रहे, व्हाट आई विल डू, आई विल इग्नोर देम, आई विल सिंपली इग्नोर देम एंड मूव टूवर्ड्स राइट। आप पूछोगे मैम ये क्यों किया, जायज सी बात है, पूछना भी बहुत वैलिड है, क्यों किया, बिकॉज आई सेड ट्यूरिंग मशीन इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। आप क्या कर रहे हो, कंपेयर करोगे एक ए को जिसको मैंने एक्स में चेंज किया है, आई हैव टू कंपेयर इट विद द वेरी फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए शुड बी कंपेयर्ड विद फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी, तो ही मुझे समझ में आएगा ना कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी और नॉट। 3 एज और 3 बीज होने चाहिए, दैट मीन्स 3 एक्स और 3 वाई होना चाहिए, दैट मीन्स पहले वाले एक्स को और ए को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो दूसरे वाले फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जो पहला बी होगा उसको वाई में कन्वर्ट करेंगे, हाँ हो गया, मतलब चलो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ऐसा ये कंपैरिजन करता है। आप क्या करोगे, पहले बी को ढूंढोगे, अब ये कितने भी एज आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ा, हमें तो कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ही हम Q, जैसे ये हो गया ट्राइवर्स, चलो बी आ गया, तुरंत ये बी को क्या करोगे आप y के अंदर कन्वर्ट करोगे और लेफ्ट साइड में मूव करोगे। Why लेफ्ट साइड, अगेन अ जायज क्वेश्चन, बिकॉज कंपैरिजन करने बोला था,
फर्स्ट x हो गया, फर्स्ट y हो गया, कंपैरिजन डन, काम फिट है। अब क्या करना है, सेकेंड x पे जाना है, सेकेंड ऑकरेंस ऑफ a पे जाना है ना, हो गया ना, काम फिट है। तो अब हमें कहाँ जाना है, नेक्स्ट वाले a पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट में मूव करेंगे। लेफ्ट में मूव करते टाइम कितने भी नंबर ऑफ एज आए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल जस्ट गो मूविंग टूवर्ड्स माई लेफ्ट साइड। आई विल मूव टूवर्ड्स माई लेफ्ट साइड टिल आई एनकाउंटर ये मॉडिफाइड वाला x। जैसे ही मैं वहां पे जाऊंगी, कीप इट एज x ओनली एंड मूव टूवर्ड्स योर राइट। ये x था ना मेरा, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ a, तो x हो गया था। अब इस इधर से शिफ्ट टूवर्ड्स द सेकेंड a, उसे क्या कर दो, x में कन्वर्ट कर दो। x में कन्वर्ट करने के बाद कितने भी एज आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, y हो गया ना, कितने भी y आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट गो ऑन मूविंग एंड फाइंडिंग फॉर द सेकेंड अकरेंस ऑफ b। जैसे ही b मिल गया, चुपचाप उसे क्या करो, y कर दो। y मिलने के बाद चुपचाप उसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। लेफ्ट में शिफ्ट करने के टाइम कितने भी y's आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, चुपचाप लेफ्ट में उसे चेंज करो। लेफ्ट में करते 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 अगेन यू विल रीच टुवर्ड्स एक्स आर, मतलब यहाँ पे पहुंचोगे। अब ये वाला तो हो गया था फिट काम, ये वाले x पे पहुंचोगे, फिर जैसे यहाँ पे पहुंचोगे नेक्स्ट वाले a को x में कन्वर्ट करोगे एंड देन आगे ट्राइवर्स करते जाओगे। आगे ट्राइवर्स जब आप करोगे तो फाइनली आप नोटिस करोगे आपका स्ट्रिंग कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा। और जब आप स्ट्रिंग इस हिसाब से दिखाई देने लगेगा और यहाँ पे आपका पॉइंटर फाइनली आके रुक जाएगा, आप बोल रहे हो ना QXXR, फाइनली यहाँ पे आ गया। अब तो कोई आगे ए है ही नहीं जिसे आप मॉडिफाई करोगे, मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजंस कंप्लीट हो गए। कंपैरिजंस कंप्लीट होने के बाद व्हाट आई विल से, Q0 पे आ जाओगे ना, क्योंकि पॉइंटर तो यहाँ पे, कोई भी कितने भी वाइज आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, गो ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर राइट साइड। देखो मैंने बोला ना, राइट साइड में शिफ्ट करते रहो एंड रीच टुवर्ड्स अ स्टेट विच इज कॉल्ड एज Q3। और उधर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कितने भी वाइज आ जाए, गो ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर राइट। बट जैसे ही B मिल गया, या तो लेफ्ट जाओ या तो राइट जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हो एंड योर स्ट्रिंग विल गेट एक्सेप्टेड बिकॉज आपने B, दैट इज योर ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस अगर एनकाउंटर हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड टुवर्ड्स अ स्टेट जहां से आगे और कुछ पॉसिबल नहीं है। आप हॉल्टिंग स्टेट के ऊपर आ चुके हो, आपका फाइनल स्टेट रिच हो चुका है, आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल स्टेट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। यहाँ पे आ जाओ, अभी क्या क्या जरूरत पड़ा है। और ये हो गया मेरा ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन टेबल बनाना भी बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आप खुद भी बना सकते हो। क्या क्या आएगा, ए बी एक्स वाई, कैपिटल B, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and go on showing your transitions। हो गया सम। और एक सम you can go for unary operation का सम, that is also a nice sum। यूनरी ऑपरेशन मतलब क्या होता है, आपको समझ लो, कोई एक सम बोला है, परफॉर्म यूनरी एडिशन फंक्शन। समझ लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास एक यूनरी नंबर है। यूनरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यूनरी मतलब द स्ट्रिंग विल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज वन। बाइनरी मतलब इट विल कंसिस्ट ऑफ टू टर्म, 0 1 ऐसा उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ट्राइनरी अलग चीज है। यहाँ पे देखो, यूनरी मतलब सिर्फ वन ही रहेगा पूरे स्ट्रिंग में, बाइनरी मतलब 0 एंड 1 की कॉम्बिनेशन में रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि आप क्या करो, यूनरी में एडिशन फंक्शन को परफॉर्म करो। यूनरी स्ट्रिंग के अंदर यूनरी नंबर एडिशन, आप टीएम के अंदर एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक फंक्शंस कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। तो समझ लो मैंने आपको बोला 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। दिस इज अपना न्यूमेरिकल फंडामेंटल, राइट। अब मैं बोल रही हूँ मुझे यूनरी नंबर के साथ डील करवाना है, दैट मीन्स 3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, 1 1 1 से। 2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, 1 1 से। एडिशन करूंगी इन दोनों के बीच में तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1, 5 बार, राइट। दिस इज व्हाट आवर फंडामेंटल सेज। अब
इसका मतलब मेरा स्ट्रिंग कैसे दिखने लगेगा, इनपुट टेप कैसा दिखेगा, 1 1 1 प्लस 1 1 1 सॉरी 1 1, यहाँ पे कुछ बीज होंगे, यहाँ पे कुछ बीज होंगे, है ना, ऐसा मेरा इनपुट टेप दिखने लगेगा। Now what they want is 5 ones, 1 2 3 4 5 ones चाहिए, अगर that means इतना ही चाहिए। I have to replace, what my logic will be, मेरा लॉजिक क्या होगा, replace this plus sign with 1, what my logic will be, replace this plus sign with 1, तो मेरा नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या बनेगा, इनपुट टेप 1 1 1 1 1 1 b, ये बन गया मेरा नेक्स्ट इनपुट टेप। अब मैं ये इनपुट टेप मेरा फाइनल आंसर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसके अंदर कितने हैं, हमारे पास 6 1 है, आई डोंट नीड 6, आई नीड 5 फॉर माई एडिशन, राइट, 5 फॉर माई एडिशन, आई हैव टू रिप्लेस दिस 1 विथ माई b, एक 1 को मैं b के अंदर अगर रिप्लेस कर दूंगी तो मेरी स्ट्रिंग कुछ इस हिसाब से दिखने लगेगी। अगर मेरी स्ट्रिंग कुछ इस हिसाब से दिखने लगेगी, दैट मीन्स इट विल गेट एक्सेप्टेड। व्हाई? बिकॉज यू विल नोटिस 1 2 3 4 5 5 1 आ गए, बाकी तो ब्लैंक स्पेसेस है, तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया ना। वेरी सिंपल फंडामेंटल, वेरी सिंपल, बस लॉजिक लगाओ कि 3 + 2 हमारा 5 होता है, एक प्लस साइन जो है उसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 से, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन अलाउज अस टू मॉडिफाई द थिंग्स, मॉडिफाई करने के लिए प्लस को रिप्लेस कर दूंगी 1 से, एंड देन क्या कर सकते हैं, किसी एक जो हमारा लास्ट वाला b होगा उसे मैं क्या कर दूंगी, रिप्लेस 1 होगा उसे मैं क्या कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी 1 से, हो गया, 5 1 मिल गए, काम फिट है। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनता है, स्टार्ट किया Q0 से, अब मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे इसको, मैं क्या बोल रही हूँ, कितने भी वंस आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आई विल जस्ट गो ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स माय राइट साइड टिल आई एनकाउंटर माय वेरी फर्स्ट प्लस साइन। तो जैसे ही प्लस साइन आ गया, मैंने क्या बोला, उसे किस में चेंज कर दो, 1 में चेंज कर दो, एंड गो ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स, इसको मैंने क्या किया, 1 में चेंज कर दिया, एंड मैंने क्या बोला, गो ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर राइट, राइट में शिफ्ट करते टाइम यू हैव टू गो टिल, अब ये शिफ्ट करते टाइम कितने भी जीरोस ऑफ वंस आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी 1 आ जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट गो टुवर्ड्स अ स्टेट जहां पे आपको ब्लैंक मिलेगा, उस ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ दो, मैंने बोला ना इधर तक आओ, इस ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ दो, और उसे बोलो चुपचाप लेफ्ट में जा, और जो पहला 1 मिलेगा, जो पहला 1 मिलेगा उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट सॉरी राइट में मूव कर जा, जो पहला 1 मिला उसे चुपचाप b के अंदर कन्वर्ट करो और राइट में मूव करो, जब आप राइट में मूव करोगे तो आप नोटिस करोगे वापस b आ गया, ब्लैंक में ब्लैंक है तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे, उसको लेफ्ट के अंदर शिफ्ट, लेफ्ट या राइट कहीं भी शिफ्ट करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका यूनरी एडिशन फंक्शन, बहुत वाहियात है बट क्या कर सकते हैं, यू हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस वेरी सेम टाइम, वेरी लॉजिकली करेक्ट, कितने भी नंबर ऑफ वंस आ जाए यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, जैसे ही प्लस साइन आ गया चेंज इट टू 1, चेंजिंग करने के बाद कितने भी नंबर ऑफ वंस आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, as soon as I will encounter my very first b, keep it as b only and shift towards left side, you will see the very first occurrence of 1, as soon as you will see the very first occurrence of 1 change it to b, and as soon as you will change it to b shift towards your left or right whatever and you will reach towards your final state। मैनिपुलेट किया हमने हमारे आंसर को, हमारे हिसाब से मैनिपुलेट किया, अगर यही कुछ और होता रिप्लेसमेंट का, समझ लो ऐसा भी एक कोई क्वेश्चन है, आपको कोर्स के अंदर बहुत बहुत सारे सम्स मिलेंगे, सो यू कैन गो एंड परचेज द कोर्स वेयर यू विल गेट 5 to 6 सम्स वेरी इजीली, जहाँ पे आप बहुत इजीली चीज़ों को समझ पाओगे, वेरी लेंदी क्वेश्चंस जो आपको फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो भी आप परफॉर्म करोगे, पैलिंड्रोम वाला एक सम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल गेट ऑल दैट इज आल्सो वेरी नाइस सम, बस क्या करना होता है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है,
आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, सेम ही है, वही चीज आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी है, लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट जाओ एंड चीजें हो जाएंगी। तो दिस इज ऑल इनटू योर ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के अंदर पूरे सम्स, मेजॉरिटी ऐसे ही सम्स पूछे जाते हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू परफॉर्म प्रैक्टिस ऑल द सम्स दैट आर गिवन टू यू, मेजॉरिटी ऑफ द सम्स। एंड इसके आगे जो टॉपिक है पूरा थियोरी है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, जो ये फर्स्ट हाफ था, सेकेंड हाफ पूरा थियोरी है, एंड सिक्स्थ मॉड्यूल तो भाई साहब थियोरी थियोरी है। तो प्लीज डू नॉट लीव दिस प्लीज डू नॉट लीव दिस चैप्टर्स। अगर आपको सम नहीं जम रहे कोई भी चैप्टर के, तो एटलीस्ट आप लोग एक थियोरी भी करके जाओगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो थियोरी स्किप करना इज बेवकूफी, डोंट मिस आउट थियोरी वाला पार्ट, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर थियोरी। सम्स में कुछ ऊपर नीचे आ गया, नहीं सही से आंसर आया, तो भी आप थियोरी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर गोना स्टडी अबाउट वेरिएंट टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स। सो टेक केयर, बाय बाय।